मंजिल दूर है तो क्या हुआ, रुकना नहीं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन हारना नहीं। Welcome on my channel Teaching English Creatively. I hope you will like this video too. If you really like, do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट हो सकते हो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय फ्लुएंसी? फ्लुएंसी एक्चुअली होती क्या है? इट इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट, इट इज एग्जैक्टली स्पीकिंग एनी लैंग्वेज विदाउट स्टॉपिंग एंड हेजिटेटिंग। कोई भी लैंग्वेज को बोलना, चाहे आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, पर उस लैंग्वेज को आप बोलते समय ना तो हेजिटेट कर रहे हो ना ही रुक रहे हो। दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी ऑफ द लैंग्वेज, राइट। सो 5 steps, only 5 steps to become fluent in English language. I hope you will definitely adapt or adopt these 5 steps to become fluent. So let's start. First of all is think in English. Whatever you are thinking, start thinking in English language. Until or unless you will not switch on to English, you can't able to speak English, because जब तक हम यहाँ पे थॉट प्रोसेस हमारा अगर पंजाबी और हिंदी में चलता रहेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि हम बोलने से पहले क्या करते हैं, जो सोचते हैं वो हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं। जब हमने इंग्लिश बोलनी होती है तो उस टाइम पे हम उसको ट्रांसलेट करते हैं या कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम कन्वर्ट करते हैं इट टेक्स टाइम एंड समटाइम्स वी विल बी आउट ऑफ द वर्ड्स। कई बार हमें वर्ड्स पता नहीं लगते कि इस टाइम पे क्या बोलना है या इसको ट्रांसलेट करते वक्त इसका मतलब क्या होगा। बिफोर एनीथिंग, स्टार्ट थिंकिंग ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी चीज़ है, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, जो भी आपके आसपास चीज़ कुछ भी आती है उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप बैंक में गए हो, राइट, और बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, बट यू हैव टू वेट, देयर इज अ लॉन्ग लाइन और क्यू ओवर देयर। सो आप उस टाइम उस चेयर पे बैठे हुए, जो भी आपको आसपास दिखाई दे रहा है, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश लाइक देयर आर so many people in the bank, the people are depositing cash, right? The banker is taking so much time to deposit the cash of the people. There is so much crowd, whatever, like the chairs are very dirty, they have not cleaned it properly. So जो भी आपके उस टाइम उस माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, start thinking only in English language, right? Step 2, seed. It is not that seed, बीज की बात नहीं मैं कर रही हूँ. This seed stands for speak English every day. Whenever you get a chance, speak English. कहीं पे भी, जब भी आपको मौका मिलता है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोलना पड़ता है, try to speak only in the English language. इससे क्या होगा? इससे आपकी फ्लुएंसी तो बढ़ेगी। सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस भी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने का बढ़ेगा। आप बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हो, आप सारे कन्वर्सेशन में 2-3 सेंटेंसेस में इंग्लिश में बोलोगे, यू विल बी बिकम मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। आपको लगेगा कि मैंने आज इंग्लिश बोल ली है, राइट, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट दैट लैंग्वेज दैट कैन लर्न विदाउट प्रैक्टिस। इट इज़ लाइक प्रैक्टिसिंग एनी गेम। अगर आपने फुटबॉल सीखना है, अगर आपने म्यूजिक सीखना है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस फॉर इट एंड यू नीड टू बी डू प्रैक्टिस हार्ड। आप उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हो, आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटा 2 घंटे आप इंस्टीट्यूट भी जाते हैं म्यूजिक सीखने के लिए, या आप कोई कोच सेलेक्ट करते हो जो आपको फुटबॉल सिखाए। सो इन दैट वे ऑल्सो इंग्लिश भी प्रैक्टिस से ही आएगी। अनटिल और अनलेस यू विल नॉट प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक आप प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस से बोलने से होगी। सो speak English every day. Whenever you get a chance, please converse only in English language. This is the second step to become fluent in English language. Moving to step 3, learn fixed phrases. In English language, there are some fixed phrases. Fixed phrases means
you should learn at least 50 to 100 fixed phrases that you can use in your daily conversation. Fixed phrases like how are you, how's going on, what's up, how can I help you, would you like to take tea or coffee. So these types of fixed phrases you can learn easily, and you can also grasp it easily and try to use it in your daily language and make it as a part of your conversation. When you will become habitual of using those 50 to 100 fixed phrases, you will definitely become fluent in English language, and you will speak like a native speaker. You will not have to stress on the words. You will not have to show that you are speaking English. The way you are speaking Punjabi, English will definitely comes out in the same way. जैसे आप पंजाबी आसानी से बोल लेते हो, राइट? आपको पंजाबी के लिए किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, बिकॉज इट इज़ अवर मदर टंग. ये हम अपने आसपास से बहुत इजीली सीख लेते हैं. बट इंग्लिश में क्या है, आपको भी पता है आज इंग्लिश को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का वो जो टैग मिला हुआ है, लाइक इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, राइट? एंड सेकेंडली इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. आप किसी से भी दुनिया में किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, इफ यू स्पीक इंग्लिश यू कैन एबल टू मेक वट एवर यू वॉन्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड. सो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? सो this was the step number 3. Learn at least 50 to 100 fixed phrases to become fluent in English language. Number 4, reading out loud. जो भी आप पढ़ते हो इंग्लिश में, कोई न्यूज़पेपर है, कोई स्टोरी है, ट्राई करो कि आप उसको ऊंची ऊंची बोल के पढ़ो. वाई? अब आई नो कि अगर आपके पास कोई बैठा है तो वो समझेगा कि ये पागल है, क्यों ऊंची ऊंची बोल के पढ़ रहा है. बट उससे क्या होगा, जब आप वर्ड्स को स्पेल करोगे लाउडली, तो आपकी जो फेशियल ये जो मसल्स हैं, आपका माउथ है, वो भी उन वर्ड्स का यूज टू हो जाएगा, राइट? वो ऐसे नहीं लगेगा कि आप जो वर्ड अंदर से निकाल रहे हो वो फोर्सफुली आ रहा है. जब आप उस वर्ड के यूज टू हो जाओगे, लाइक कंफर्टेबल, रेस्टोरेंट, तो जब आप ये वर्ड बार बार अपने मुंह से बोलोगे, यू विल बिकम फ्लुएंट. आप ऐसा नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती इन वर्ड्स को बोलने की कोशिश कर रहे हो. आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ जो भी आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, एनीथिंग वट एवर यू आर रीडिंग इन इंग्लिश, उसके वर्ड्स को स्पेल करना है, वो भी लाउडली, राइट? नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट, एंजॉय लर्निंग इंग्लिश. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑफ प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज until or unless you will not enjoy it, you will not learn it. अगर सपोज आपको कहीं पे भी कुछ बोलने का मौका मिले, या आपको बोला जाए जाओ वो गेम खेल के आओ, बट अगर आपका उस गेम में इंटरेस्ट नहीं है, हाउ यू विल प्ले? यू विल नॉट प्ले होल हार्टेडली. आप दिल से नहीं खेलोगे, बिकॉज यू आर नॉट इंजॉइंग इट. सो जो चीज़ आप इंजॉय नहीं कर रहे वो आपको आएगी भी नहीं, राइट? सो जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, नॉट इंग्लिश, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीख रहे हो तो उसके लिए आपको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप वो दिल से इंजॉय नहीं कर पा रहे, सो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न सच अ थिंग. सपोज अगर आपको बोला जाए, अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, यू हैव टू सी अ नंबर ऑफ मूवीज़, वो आपको लिस्ट दे दी जाए कि आपने ये मूवीज़ देखनी है, बट you are not having interest in those movies, although due to any of the reason, might be those movies are of action movies, thriller movies, but you are not fond of these two categories. You want to see some other funny movies and all that. So how you can create an interest? You can only create an interest when your soul will be there, when you involve your soul in learning also. जब आप दिल से कुछ सीखोगे तभी आप उसको सीख पाओगे. So my dear friends, these are the 5 steps that you can have in your life to become fluent in English. I hope you will like this video too. If you really like, do like, share and subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon. Thank you. Keep waiting for my upcoming videos. Take care.